नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई पुस्तक और नई सुबह के साथ, जिसका नाम है आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें। दोस्तों, ये भी एक ब्रायन ट्रेसी की चमत्कारिक पुस्तक में से एक है और इसका हम लोग बारी बारी से अवलोकन करेंगे। उससे पहले इस पुस्तक में आप लोगों के साथ आगे बढ़ूँ, मैं क्विक रिकमेंडेशन दे देता हूँ कि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आत्मानुशासन की शक्ति, इस पुस्तक को हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे और इसके सारे अध्यायों को समाप्त करेंगे। रोज़ मैं एक अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा वीडियो बनाकर। और इससे पहले मैं बता दूं कि सफलता का साधन एक पुस्तक मैंने बना रखा है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा और उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सफलता के साधन नाम से उस को आप अवलोकन कर सकते हैं और बारी बारी से उसको देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं नई पुस्तक, आत्मानुशासन, बहाना बनाना। प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में कह रहा है आत्मानुशासन का जादू। आत्मानुशासन का जादू करेगा। सफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं परंतु अच्छा कारण एक भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरा एक और आग्रह है कि इस बुक, जो बहुत ही चमत्कारिक बुक है, और इसका जो भी कोटेशन आपको अच्छा लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? ज़्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं? और उतने ही वर्षों में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां क्यों पा लेते हैं? सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? अक्सर मैं अपना सेमिनार एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ और श्रोताओं से पूछता हूँ, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं? लगभग सभी लोग मुस्कुराते हुए हाथ उठा देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, यहाँ कितने लोग वजन कम करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं? एक बार फिर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, कुछ तो तालियां बजाने लगते हैं और वे सभी हाथ उठा देते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ, बहुत खूब, ये सब बड़े लक्ष्य हैं जिसे हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। हम सभी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, स्वस्थ और छरहरे होना चाहते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। न सिर्फ हमारे लक्ष्य एक से हैं बल्कि हम सब यह भी जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। और हम सभी कभी न कभी वह करने का इरादा रखते हैं किसी समय, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम एक अद्भुत काल्पनिक जगह की सैर पर जाने का निर्णय लेते हैं, जिसे किसी दिन द्वीप कहा जाता है। यानी उस जगह का, उस शहर का क्या नाम है? किसी दिन द्वीप। हम कहते हैं कि किसी दिन मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा, किसी दिन मैं व्यायाम शुरू करूंगा, किसी दिन मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, किसी दिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर थामूंगा और कर्ज से मुक्ति पाऊंगा, किसी दिन मैं वे सभी काम करूंगा जो मुझे अपनी मंजिल पाने के लिए और मंजिल तक पहुंचने के लिए करने चाहिए। किसी दिन संभवतः 80% लोग ज़्यादातर समय किसी दिन द्वीप पर रहते हैं। वे उन सभी कामों के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं और कल्पना करते हैं जो वे किसी दिन द्वीप करना चाहते हैं। और इस द्वीप पर वे किन लोगों से घिरे हुए रहते हैं? उसी द्वीप के वासियों से। और वहाँ वार्तालाप मुख्य विषय होता है। बहाने वे सभी एक दूसरे के सामने वहाँ रहने के बहाने बनाते रहते हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं, आप यहाँ पर हैं और आप यहाँ पर क्यों हैं?
अधिकांश लोग के बहाने एक जैसे होते हैं। मेरा बचपन सुखद नहीं था, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बॉस बहुत आलोचना करता है, मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिला, कोई भी मेरी कद क्या कह रहा है कि कोई भी मेरी कद्र नहीं करता। अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। दोस्तों एक सेकंड, नोटिफिकेशन परेशान कर रहा है, उसको मैं डिजेबल कर लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उन सभी को दरअसल बहाना साइटिंग रोग है जो सफलता के लिए हमेशा घातक होता है। उनके इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन जैसा सबको मालूम है, नर्क की ओर जाने वाली सड़क अच्छे इरादों के पत्थरों से बनती है। सफलता का पहला नियम स्पष्ट है, खुद को उस द्वीप से बाहर निकालें। और अब बहाना बनाना छोड़ दें। कोई भी काम करें या न करें, लेकिन बहाने न बनाएं। काम न करने के बाद उसे उचित ठहराने और न्याय संगत तर्क गढ़ने के लिए अपने अविश्वसनीय मस्तिष्क का दुरुपयोग करना छोड़ दें। कुछ करें, कुछ भी करें, आगे बढ़ें। मन ही बार बार दोहराएं, अगर मुझे यह करना है तो इसका दारोमदार मुझ पर है। पराजित लोग बहाना बनाते हैं, विजेता प्रगति करते हैं। सवाल यह उठता है कि आप यह मालूम कैसे कर सकते हैं कि आपका प्रिय बहाना सही है या नहीं है। यह पता लगाना बड़ा ही आसान है। चारों ओर देखें और खुद से पूछें कि आप आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जैसी समस्या से ग्रस्त होने के बावजूद सफल है। अब आप यह सवाल पूछते हैं और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देते हैं, तो आपको यह स्पष्ट दिख जाएगा कि हजारों, यहाँ तक कि लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे भी बदतर स्थिति में रहने के बावजूद अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं। और जो हजारों लाखों लोग कर चुके हैं, वह आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप पर्याप्त प्रयास करें। कहा जाता है कि लोग अपनी असफलता के बहाने बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उतनी अगर वे सही लक्ष्य प्राप्त करने में लगाएं तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस द्वीप से बाहर निकलना होगा। मुश्किल शुरुआत में ज्यादातर लोगों के पास कुछ भी नहीं होता या बहुत कम होता है। यहाँ तक मेरा मामला है। मैं तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। मैं कई साल तक मजदूरी की, मेरी शिक्षा सीमित थी, योग्यताएं सीमित थी और भविष्य भी सीमित था। लेकिन एक दिन मैं खुद से सवाल पूछा, कुछ व्यक्ति बाकी लोगों से ज्यादा सफल क्यों होते? इस सवाल ने मेरा जीवन बदल दिया। अब तक मैं सफलता और उपलब्धि पर हजारों पुस्तकें तथा लेख पढ़ चुका हूँ, जिससे मुझे यह पता चला कि सफलता पाने के उपाय, जिनमें हर उपाय शामिल है, लगभग 2000 वर्षों से बताए जा रहे हैं। अधिकांश दार्शनिक, उपदेशक और विशेषज्ञ मानते हैं कि सफलता के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, आत्मानुशासन। अनुशासन ही वह गुण है जो आपको बहाने के प्रलोभन से बचा सकता है। आत्मानुशासन होने पर ही आप द्वीप से बाहर निकल सकते हैं। यह महान जीवन की कुंजी है और इसके बिना किसी प्रकार की स्थायी सफलता संभव नहीं है। आत्मानुशासन के विकास ने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया और यह आपके जीवन का भी कायाकल्प कर सकता है। मैंने स्वयं से निरंतर अधिक अपेक्षाएं की, जिससे पहले मैं बिक्री और बाद में प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाब हुआ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर 30 साल की उम्र के बाद मैंने MBA किया, जिसके लिए मुझे हजारों घंटे पढ़ना पड़ा। मैंने ही सबसे पहले कनाडा में सुजुकी वाहन आयात किए और 65 डीलर्स बनाकर $25 मिलियन के वाहन बेचे। मजेदार बात यह थी कि यह सब शुरू करने से पहले मुझे उस उद्योग का रत्ती भर भी ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन मुझ में अनुशासन था, सीखने का दृढ़ संकल्प था, सीखी बातों पर अमल करने का जोश था और पूरी एकाग्रता व लगन से काम करने का जुनून था। जब मैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट के क्षेत्र में कदम रखा, तब भी मेरे पास कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन वहां भी मैंने अनुशासन की शक्ति का इस्तेमाल किया। मैंने सैकड़ों घंटे तक उस क्षेत्र में काम और अध्ययन किया, जिसके बाद मैंने शॉपिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल पार्क्स, कार्यालयीन इमारतें और आवासीय मकान बनाए। आत्मानुशासन के बदौलत ही मैंने प्रशिक्षण, परामर्श, वक्तृत्व, कला, लेखन, रिकॉर्डिंग और विवरण में सफल व्यवसाय खड़े किए।
मेरे ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स, पुस्तकें, सेमिनार्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सफल रहे हैं। इनकी 36 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 54 देशों में 50 करोड़ डॉलर से अधिक की बिक्री हो चुकी है। मैं अब तक 1000 से ज्यादा कंपनियों को परामर्श दे चुका हूँ। सेमिनार्स तथा भाषणों के माध्यम से मैंने 50 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है। इनमें से हर क्षेत्र में अनुशासन ही मेरी सफलता का आधार रहा है। अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि आप अपना लगभग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में उसकी कीमत चुकाने की आवश्यक कार्य करने की कभी हौसला न छोड़ने का अनुशासन हो। यह पुस्तक उन महत्वाकांक्षी और संकल्पवान लोगों के लिए लिखी गई है जो जीवन में अपने लिए हर संभव की चीज प्राप्त करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनमें वर्तमान से अधिक कार्य करने, अधिक चीजें पाने और अधिक सफल होने की भूख है। सफलता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात संभवतः यह है कि बड़ी उपलब्धि पाने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है। दोस्तों, मैंने जो भी हाईलाइट करके रखा है येलो कलर से, वो सब इस पुस्तक का निचोड़ है और इस पुस्तक के सारांश है। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप सामान्य से ज्यादा उच्च लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। वास्तविक महत्व तो इस बात का है कि आप कितने अच्छे गुण सीखते हैं। आत्मानुशासन का विकास सफलता का वह राजमार्ग है जिससे हर चीज संभव हो जाती है। यह पुस्तक आपको श्रेष्ठ बनने और उपलब्धियां प्राप्त करने का कदम दर कदम मार्गदर्शन देगी। संयोग से हुई मुलाकात में सफलता का कारण पता चलता है। कुछ साल मैंने वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक सम्मेलन में गया। लंच के समय में मैं नजदीकी फूड फेयर में भोजन कर रहा था। वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी और 2 लोगों वाली कोई टेबल खाली नहीं थी। अंततः मैं 4 लोगों के एकमात्र खाली टेबल पर बैठा। कुछ मिनट बाद एक बुजुर्ग सज्जन और एक युवती जो उस बुजुर्ग के असिस्टेंट लग रही थी यहाँ फूड ट्रे लेकर आए। साफ नजर आ रहा था कि वे बैठने की जगह तलाश कर रहे थे। मेरी टेबल पर काफी जगह थी, इसलिए मैं तुरंत उठा और बुजुर्ग को साथ बैठने का आमंत्रण दे दिया। उन्होंने ना नुकुर की, लेकिन मेरे दोबारा आग्रह करने पर वे आभार व्यक्त करते हुए बैठ गए और हमारे बीच बातचीत होने लगी। उस बुजुर्ग का नाम था काप मेयर। जैसे उन्होंने अपना नाम बताया, मैं तुरंत पहचान गया कि वे कौन हैं। वे सफलता और उपलब्धि के क्षेत्र में नामी विशेषज्ञ थे। काप मेयर ने 4 बेस्ट सेलिंग पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से प्रत्येक में सफलता के 250 सिद्धांत बताए गए थे, जो उनके 50 वर्ष से भी अधिक के शोध और अध्ययन का सार था। उनकी चारों पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें पूरा पढ़ा था और कई बार पढ़ा था। थोड़ी देर तक हल्की फुल्की चर्चा के बाद मैंने उनसे सवाल पूछा जो इस स्थिति में बहुत से व्यक्ति पूछते हैं। आपने सफलता के जो 1000 सिद्धांत खोजे हैं, आपके हिसाब से उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यह सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई और वे मुस्कुराने लगे, जैसे उनसे यह सवाल पहले भी कई बार पूछा गया। तुरंत ही उन्होंने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट हार्वर्ड ने 22वीं शताब्दी दोस्ती गलत लिखा है, ये होना चाहिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बता दिया था। आत्मानुशासन सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता है, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या न हो। पल भर ठहरने के बाद वे दोबारा बोले, सफलता के 999 अन्य सिद्धांत भी हैं जो मेरे अध्ययन और अनुभव के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आत्मानुशासन के बिना उनमें से एक भी कारगर नहीं होता। आत्मानुशासन के होने पर ही वे सब कारगर होते हैं। आत्मानुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है। वह जादुई गुण है जो आपके लिए हर द्वार खोल देता है और हर चीज को संभव बना देता है। आत्मानुशासन होने पर सामान्य व्यक्ति भी शिखर पर पहुंच सकता है। अपनी योग्यता और बुद्धि के अनुसार वह बहुत आगे तक पहुंच सकता है और ज्यादा तेज तरक्की कर सकता है। दूसरी ओर आत्मानुशासन न होने पर प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नाकाम रहता है। अनुशासनहीन व्यक्ति
कभी भी सामान्य से ऊपर नहीं उठ सकता है। भले ही वह अमीर परिवार में पैदा हुआ हो, बहुत शिक्षित हो और उसे हर प्रकार के अवसरों का वरदान मिला हो। आपके दो सबसे बड़े शत्रु कौन कौन है? आपके दो बड़े शत्रु। जिस प्रकार आत्मानुशासन सफलता की कुंजी है, उसी प्रकार आत्मानुशासन का भाव जीवन में असफलता, कुंठा, कमतर उपलब्धि और दुख का प्रमुख कारण है। आत्मानुशासन न होने पर हम बहाने बनाते हैं और अपनी राह में खुद बाधक बन जाते हैं। सफलता, सुख और व्यक्तिगत परिपूर्णता के दो सबसे बड़े शत्रु होते हैं। एक है न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग और दूसरा त्वरित लाभ का घटक। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग की वजह से ही लोग प्रायः हर स्थिति में सबसे आसान विकल्प चुनते हैं। वे हर चीज की शॉर्टकट खोजते हैं। वे आखिरी मिनट पर ऑफिस आते हैं और पहला मौका मिलते ही वहां से खिसक लेते हैं। वे फटाफट अमीर बनने की योजनाएं ढूंढते रहते हैं और आसान तरीके से पैसे बनाने के फिराक में रहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें इस बात की आदत पड़ जाती है कि जिस वजह से वे अपनी मनचाही चीजों को पाने के लिए हमेशा ज्यादा आसान और ज्यादा तेज उपाय की तलाश करते हैं। वे मुश्किल कार्यों से कतराते और दूर भागते हैं। फलस्वरूप उन्हें मुश्किल काम करने की आदत नहीं होती, जो सच्ची सफलता प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। त्वरित लाभ का घटक भी न्यूनतम प्रतिरोध के नियम का ही विस्तार है। इसकी वजह से भी लोग असफल होते हैं और उनकी उपलब्धियां सीमित होती है, लेकिन यह न्यूनतम प्रतिरोध के नियम से ज्यादा बुरा है। यह सिद्धांत कहता है लोग हमेशा अपनी मनचाही चीज पाने का सबसे तेज और तमाम और आसान तरीका खोजते हैं। वे अपने व्यवहार या कार्य के दीर्घकालीन परिणामों की जरा भी चिंता नहीं। वे बहुत कम चिंता करते हैं। दूसरे शब्दों में ज्यादातर लोग वही काम करते हैं जिससे तुरंत फल मिले, जो आनंददायक और आसान है। वे मुश्किल काम को नहीं करते हैं जो सफलता के लिए आवश्यक है। हर दिन हर पल आपके भीतर एक संघर्ष चलता रहता है। आपके मन का एक हिस्सा आपसे सही, मुश्किल और आवश्यक कार्य करने को कहता है। तो दोस्तों, आज यहीं तक। शुरू कर दें हम लोग आत्मानुशासन की शक्ति की नई सीरीज। इस सीरीज में आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। अपना ख्याल रखिए।